गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज एक ऐसी न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत समय से सोशल मीडिया और देखा जाए तो सभी जगह पर फैली हुई है। बहुत लोग डरते भी हैं उस चीज़ को लेकर और बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं। उस चीज़ का नाम है सडन कार्डियक डेथ। एकदम से हार्ट अटैक आना या एकदम से कार्डियक अरेस्ट आना और एकदम से फ्यू सेकंड्स के अंदर, फ्यू मिनट्स के अंदर आदमी की या व्यक्ति की जान चले जाना। ठीक है, आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट मिलती रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। क्या होता है सडन कार्डियक अरेस्ट? बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिला है। कुछ समय से हम न्यूज़ देख रहे हैं, जिम में जाने वाले व्यक्ति एकदम से फैंट होकर गिर जाते हैं और सडन कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ठीक है, एक बहुत ही एक चौंकाने वाली न्यूज़ देखने को मिली जो कि बहुत कम एज के बच्चे हैं, उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह के इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं। तो क्या कारण होते हैं? तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा यंग एज में इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है वो कार्डियक एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड हो। ठीक है, पहला चीज़ कार्डियक एबनॉर्मलिटी मतलब बचपन में क्या होता है, कई बच्चों में आपने सुना होगा कि इसके दिल में छेद है, बच्चों के दिल में छेद हो जाता है या फिर कार्डियक एनोमलीज होती है। तो ड्यूरिंग एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो भी प्रेग्नेंट महिला होती है उनमें एक टारगेट स्कैन होता है 18 से लेकर 22 वीक में। उसमें कार्डियक जो रहती है एक्टिविटी के साथ साथ उनकी हार्ट की एनाटॉमिकल जो हिस्ट्री रहती है, सारी चीज़ें वो देखी जाती है। ठीक है, एक रीज़न हमारा ये होता है। नेक्स्ट थिंग, जिम गोइंग पर्सन के बारे में बात करते हैं कि जिम में जाने वाले व्यक्तियों को एकदम से कार्डियक अरेस्ट आता है, एकदम से फैंट हो जाते हैं। पहली चीज़ इसके सिम्टम्स के बारे में पता कर लेते हैं कि कैसे पता लगेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, आपका हार्ट धड़क रहा है, ठीक है, एकदम से धड़कना बंद कर देता है। आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, ब्रेन, आपकी लंग्स, सब जगह पर ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है और आप एकदम से फैंट हो जाते हो। कई बार इसमें दर्द का एहसास नहीं होता है। ठीक है, तो इन दैट केस कुछ ही सेकंड में आपका जो बॉडी रहता है, एकदम से ऑक्सीजन नहीं मिलती बॉडी के अंदर, तो पंपिंग नहीं होती है, ब्लड नहीं होता है, तो ऑब्वियसली आप एकदम से फैंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और फिर कार्डियक अरेस्ट एक तरह से आपकी मौत का या फिर डेथ का कारण बन जाता है। ठीक है, तो जिम वाले पर्सन के बारे में बात करते हैं कि जो जिम में जाते हैं तो उनको क्यों होता है। पहली चीज़, अगर आप जिम जा रहे हैं, आप किसी भी एज के पर्सन हो, ठीक है, आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, आपकी हार्ट हेल्थ का। ठीक है, हार्ट हेल्थ का एक मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ, शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ, जिसके अंदर मैंने बताया है कि अगर आपका दिल धड़क रहा है, अगर आप कितना धड़क रहा है आप दिल, उसको ज़रूर मॉनिटर करें। आजकल जिम में इक्विपमेंट्स होते हैं, आप मशीन को पकड़ेंगे, आपकी हार्ट रेट बताएगा। आपके पास बैंड होता है, आप वो रखेंगे, आप वहाँ पर आपकी हार्ट रेट बताएगा। आप 2 या 3 जगह पर अपनी हार्ट रेट कंट्रोल या देख सकते हैं, पहली चीज़। नेक्स्ट थिंग, जब भी आप जिम जाते हैं अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर तौर पर, नियमित तौर पर चेक करवाएं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर हम देखें जिम में जाने वाले लोग क्या करते हैं, अपने आप को एक्सजरेट करते हैं। ठीक है, पहले दिन गए भैया, थोड़ा बहुत वजन उठा लिया, थोड़ा रनिंग कर लिया, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने हार्ट को पुश करते हैं। इन दैट केस क्या होता है, आपका हार्ट अगर ज़्यादा पुश होगा, ज़्यादा पंप होगा, तो हो सकता है आपको आर्टेरियल फिब्रिलेशन या फिर कुछ और कंप्लेन जो कहते हैं एरिथमिया होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आपकी एज ज़्यादा हो। कम एज में नहीं होते, कम एज में आपके हार्ट पर स्ट्रेन पड़ता है। ठीक है, आपकी मसल्स देखिए, आपने जब भी एक्सरसाइज करते हैं, आपने कोई भी कोई भी डंबल उठाया, दर्द होगा आपको, तो आपकी मसल्स वहाँ पर हील हो रही है। ठीक है, हार्ट को हम हील होने का चांस नहीं देते हैं, इस कारण से हार्ट वाली मसल्स में कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। हार्ट से रिलेटेड अगर कंप्लेन के बारे में बात करें तो एक फॉर्मूला है 220 माइनस योर एज। अगर आपकी एज 40 साल है तो 220 में से आपने 40 घटा दिए, 180 आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट है। मैक्सिमम का मतलब समझ रहे हैं, 180 से तो ऊपर जाना ही नहीं है। पहली चीज़, उसका भी आपको 85% आपका एनारोबिक में आएगा। अगर आप फुटबॉल प्लेयर हैं तो आप 85% तक जा सकते हैं, अगर आप क्रिकेट प्लेयर हैं तो 75% तक जा सकते हैं, और अगर आप जिम में कर रहे हो तो 65 टू 75 में आपको मैक्सिमम रखना है अगर आप अपने फैट को लॉस करना चाहते हैं। आपने उसके बाद देखा होगा कि बहुत सारे लोग रहते हैं, फुटबॉल प्लेयर होते हैं, एकदम से एक्सरसाइज या खेल के आते हैं, फिर अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए ठंडा पानी का बाथ लेते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस उनका मसल लॉस नहीं होता, एनारोबिक ऑक्सीडेशन में मसल लॉस होता है। ठीक है, तो एक ये रीज़न हो जाता है। तीसरी बात करते हैं जिम गोइंग पर्सन का। एक अगर हम देखें
तो सप्लीमेंटेशन, ठीक है। सप्लीमेंट्स में लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत तरह तरह के सप्लीमेंट्स आ गए हैं, और देखें तो वे प्रोटीन इज़ द वेरी कॉमन, फिर उसके बाद क्रिएटिनिन आ जाता है, फिर फैट बर्नर आ जाता है। तो इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वे प्रोटीन के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन हाँ, अगर आप वे प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो आपका बॉडी को अननेचुरल तरीके से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा वे प्रोटीन इज़ ए प्योरली BCA बोलते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में जाकर घुल जाते हैं। उनके अंदर एंजाइम्स मिले होते हैं, तुरंत आपकी बॉडी के गए, तुरंत आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज करी। आपकी बॉडी में जब एनर्जी रिलीज होगी, आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होगा उस केस में, ठीक है। अब इन दैट केस अगर आपका बॉडी में अप एंड डाउन हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, तो उस केस में आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होगा। तो उस कारण से भी कुछ लोगों को दिल से संबंधित समस्या, किडनी से संबंधित, लीवर संबंधित समस्या हो सकती है। क्रिएटिनिन आपको लेना नहीं है। किडनी में अगर प्रॉब्लम आई तो हार्ट पर प्रॉब्लम आती ही है। अगर हार्ट में कभी प्रॉब्लम आई, हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, तो किडनी में प्रॉब्लम आती है। एक्यूट किडनी इंजरी का एक मेजर कारण हार्ट अटैक भी होता है। अब बात करते हैं फैट बर्नर, ठीक है। फैट बर्नर, बहुत सारे लोग अक्सर अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए रेड बुल लेते हैं, ठीक है। फैट बर्नर रहते हैं, जिसमें बोलते हैं कि नेचुरल कैफ़ीन है, नेचुरल कॉफ़ी है, नेचुरल ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी फ़ैट बर्निंग करती है। कैफ़ीन क्या करता है? कैफ़ीन किस तरह से आपका फ़ैट बर्न करेगा? आप चलते हैं, दौड़ते हैं, आपका हार्ट तेज़ धड़कता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो आपका फ़ैट बर्न होता है। सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, सिंपल सी मोनोपोली है कि इस तरह से ही आपका फैट बर्न होना है। कैफीन आपने लिया, आपकी बॉडी को चलने फिरने की ज़रूरत है ही नहीं, वो आपकी हार्ट रेट को वैसे ही बढ़ा के रखेगा, अप साइड पर रखेगा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो नेचुरल तरीका है नहीं। तो उस केस में भी आपको हार्ट से रिलेटेड संबंधित समस्या हो सकती है। चौथी चीज़ अगर देखें, ठंड में अक्सर ये वाले केस देखने को मिलते हैं। तो एक चीज़ हम बहुत ठंड में क्या होता है, खान पान बहुत ज़्यादा हमारा अनियमित हो ही जाता है। भैया ठंड हो रही है, पकौड़े खाओ, लड्डू खाओ, है ना, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें रहती है। तो अगर आपकी ज़्यादा है, कम एज है, वट एवर टाइप ऑफ एज, आप अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर चेक करवाते रहे। थायराइड के पेशेंट है, आप लिपिड प्रोफाइल चेक करवाएं। शुगर के पेशेंट है, आप लिपिड प्रोफाइल ज़रूर चेक करवाएं अपना। और अननेसेसरी फैट इंटेक से आप बचें, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताऊँगा, आजकल के खान पान के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा अनियमित खान पान का मेजर जो कल्प्रिट है, और जिसको मैं सबसे ज़्यादा दोष दूंगा, वो है स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड में आपने देखा होगा, ओए होए होए बटर, ओए होए होए चीज़, ठीक है। जितने भी फूड ब्लॉगर्स आप देखते हैं, मतलब कितना चीज़, कितना बटर यूज़ करते हैं। अगर वो कोई ऑमलेट भी बना रहा है, ऑमलेट ऑलरेडी अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है, इतनी बटर की टिक्की डालेंगे, ऑमलेट बनाएंगे। भैया वो क्या होता है, आपको टेस्टी लगता है, क्योंकि दे आर नॉट यूजिंग एक्जोटिक वेजिटेबल। वो कोई ड्राई फ्रूट की ग्रेवी बनाकर आपको नहीं खिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको टेस्टी लगेगा। जितना फैट आप लेंगे फूड के दौरान, तो वो आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये आपकी हेल्थ ख़राब करेगा, ठीक है। आप कहीं पर भी जाते हैं, बटर रोटी लेते हैं, तो बिल्कुल भीगी हुई बटर, आगे पीछे बटर लगाने से कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मामूली सा टेस्ट बढ़ता है और कुछ नहीं, बाकी सारा का सारा आपको हेल्थ हज़ार्ड होता है उसके लिए। तो मेक श्योर जितने भी फूड ब्लॉगर हैं उनसे एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप फूड को प्रमोट कर रहे हैं या किसी भी फूड को दिखा रहे हैं, तो आप ऐसे फूड को प्रमोट ना करें जहाँ पर अनलिमिटेड चीज़, अनलिमिटेड बटर या फिर ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है जो कि हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। चीज़ और बटर का यूज़ स्पेशली अगर देखा जाए तो इटालियन फूड में ज़्यादा होता है, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया। लेकिन आज की तारीख में कचौरी, समोसे, ये की चाट बनती है, उसके ऊपर भी चीज़ डाल देते हैं। पानी पूरी चीज़ वाली होती है। मैगी, बचपन से मैगी खा रहे हैं, लेकिन आज मैगी भी चीज़ वाली मिलती है। तो हर जगह पर चीज़ का इस्तेमाल या बटर का इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है, तो उस चीज़ को ज़रूर समझिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपका थोड़ा टेस्ट एनहेंस करेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं होगा। बाटी, जो कि हम राजस्थानी बहुत ज़्यादा फूड है और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, चीज़ बाटी बनने लग गई है, ठीक है। दाल पकवान के ऊपर भी चीज़ डलने लग गया है, ठीक है। दाल मखनी, उसके ऊपर भी चीज़ डलने लग गया। मतलब हर चीज़ में चीज़ है, तो फिर आपको नुकसान तो उससे होना ही है। जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और तेल में हमें ट्राइग्लिसराइड देखने को मिलता है। तो टेस्ट के लिए आप अपनी जान से खिलवाड़ ना करें। तो ये था मेरा वीडियो, हार्ट अटैक्स या फिर सडन कार्डियक अरेस्ट के क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और पेज को, ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट और आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।